नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो हमारी उन बहनों के लिए है जो शादीशुदा हैं और जो हमारी बच्चियां हैं 17 से 18 साल की। देखिए 10 से 12-15 साल की बच्चियां ये काम नहीं कर सकती हैं, मतलब उनके में इतनी ताकत नहीं रहती है। वैसे पढ़ने लिखने वाली बच्चियां आजकल कम ही करती हैं। पहले के ज़माने में था कि ये कर लो ये चीज़ सीख लो, वो चीज़ सीख लो। तो आजकल जो है मन में वैसे भगवान को रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ या दिन भर आप व्रत उपवास ही करो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन व्रत जो है शादी से पहले भी रखा जाता है और शादी के बाद भी रखा जाता है। तो आज मैं अपनी सभी सुहागन बहनों को और छोटी प्यारी बच्चियों के लिए बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज, हरियाली तीज हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती। हम यूपी से हैं, इसलिए हमारे यहाँ हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो बताएंगे कब है तीज और क्या कुछ है, जो कुछ नियम पूजा विधान हमारे यहाँ होता है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ वो भी हो सकता है दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो तो क्या ही बोलूँ मैं। तो हमारी वैसे पूर्णा देवी जो सिस्टर हैं वो हर व्रत पूजा के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। अनु गुप्ता जो कि यहाँ कहाँ रहती है, हरियाणा या पंजाब में रहती हैं, भूल जाती हूँ, भूलने की थोड़ा सिस्टम हमारा ख़राब है। तो पूछते हैं जो हमारी बहनें बाहर की हैं और तीज कब है। तो सबसे पहले तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। हमारी बहनें हमेशा सौभाग्यवती रहें, उनका सौभाग्य जो है बना रहे, उनका बेटा परिवार सब लोग बना रहे। जो कुंवारी का न्याय रखती हैं वो अच्छे वर के लिए और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बाकी जो सुहागन बहनें हैं अपने बेटा और अपने पति के लिए रखती हैं। तीज का व्रत वैसे माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रखा था, इसलिए ये सुहाग के लिए ही मान्य है, बहुत ज़्यादा मान्य है ये चीज़। तो चलिए बताते हैं आप लोग को कब है। इससे पहले पूजा की विधि जान लेते हैं। पूजा की विधि में क्या है कि आपको भोर में यानी एक दिन पहले भोर में 4 बजे के बीच में जब आपके शरीर के रोए ना दिख रहे हों तभी स्नान करना है आपको। और बगैर बोले उसे जो है गूंगे स्नान कहते हैं। कोई आपसे कितना भी बोले पर आप बोलेंगे नहीं, सीधा चुपचाप उठेंगे और एक दातून करेंगे। जैसे नीम का दातून आप रख सकते हैं, 3 दातून रखना है आपको। और दातून करके और बिन वस्त्र, हमारे यहाँ भैया यही होता है, आपके यहाँ क्या होता है आप बोलोगे ऐसे नहीं वैसे है। फिर भी हमारे यहाँ जो गूंगे स्नान होता है वो बिन वस्त्र के यानी निर्वस्त्र होता है। अपने बाथरूम में आप दरवाजे खिड़की जो भी है बंद करके, लेकिन ये नहीं है कि दरवाजे बंद कर लिए तो अंधेरा है, रोमा नहीं दिख रहा है। 3:30 से 4 मतलब 4 के आसपास आप स्नान कर ही लीजिए, उसी को गूंगे स्नान बोलते हैं। उसके बाद जब उजाला हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो एक तो हो गया गूंगे स्नान का। अब बता देते हैं आप लोग को तीज कब है। तो तीज जो है 5 तारीख को रात्रि के 12 बजे लगेगी और दूसरे दिन रात्रि के कुछ मध्य तक रहेगी, यानी शुक्रवार को। तो तीज जो है शुक्रवार दिन और 6 तारीख यानी 6 सितंबर को मनाई जाएगी हरतालिका तीज। हमारी जो भी बहनें रखना चाहती हैं व्रत, नया उठाना चाहती हैं जो प्यारी बच्चियां और जो रख रही हैं उनके लिए 6 तारीख यानी 6 सितंबर को तीज रखने का समय है। पत्रा पंचांग के अनुसार जो कि मैं पूछ के आप लोग को बता रही हूँ। आशा करती हूँ दी हुई जानकारी से आप लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं, आगे भी रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। तो 6 तारीख को है तीज यानी हरतालिका तीज है। एक बार गूंगे स्नान होता है और उसके बाद दोपहर में स्नान किया जाता है। 3 बार आपको स्नान करना है। शाम को सूर्य अस्त से पहले स्नान करके मंदिर में जा कर के पूजा की जाती है। आप जो है निर्जल व्रत रख रही हैं या शाम को पानी पी रही हैं, वैसे इस व्रत में निर्जल व्रत करने का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि माता पार्वती इस दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूरे दिन पूजा मतलब शौक शाम श्रृंगार करने में और थाली पूजा की तैयार करने में और पूरा शाम तक अच्छे से पूजा पाठ करने में उनका दिन बीत गया। रात को ही वैसे सो गए। फिर दूसरे दिन भोर में जो है रोमा ना दिखे, जिस प्रकार से आपने गूंगे स्नान किया है उसी प्रकार से ये स्नान भी करके उन्होंने व्रत को खोला था। हमारे यहाँ मटर से व्रत को खोलते हैं, यानी मटर की गोई रहती है। 4 मटर को चारों दिशाओं में फेंक दिया जाता है और जिनके जितने भाई रहते हैं ऐसा कहते हैं उस मटर को खड़े ही निगल लिया जाता है, कुचना नहीं चाहिए। तो 3 बार आपको स्नान करना है, जो है 3 बार आपको स्नान करना है। भोर में आप क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में जब आप दोपहर वाला स्नान करते हैं तब आप साफ सुथरा नया वस्त्र पहन सकते हैं।
शाम की पूजा में अगर हो सके पूरा प्रयास रहे आपका। ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये की साड़ी हो या 2000 की हो या 500 की हो, 200 की भी साड़ी बाज़ार में आती है। तो आप कोरा वस्त्र ही पहने जब शाम के टाइम आप पूजा करने मंदिर जाते हैं। और लाल हरे रंग की होनी चाहिए, पीले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में लाल हरा पीला जो भी है यही चलता है। तो 3 साड़ी पहनना है आपको या सूट पहनना है, जो भी हमारे बच्चे जैसे व्रत रखती हैं। अब पूजा की थाली जो शाम को सजाई जाएगी उसमें घी का दीपक होना चाहिए, और बेल पत्र, समी का पत्र, धतूरे का पत्र, जिस चीज़ से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मदार, ये जो धतूरा आता है उसका फल फूल, और ये जो भी फूल आपको मिलते हैं, और मदार का फूल भी आता है, आप उसकी माला भी बना सकते हैं। तो कहते हैं ना, प्रेम की थाली में जो कुछ भी आपने रखा है, अगर प्रेम से यथाविधि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। बस आपको ये सोचना है कि ये चीज़ नहीं है और मुझे लेना मतलब चढ़ाना ही है, और आपके मैनेजमेंट में नहीं है या आपको बाज़ार से आप मंगा नहीं पाए हैं, तो ये मत सोचिए। जो कुछ आपके पास है, जो चीज़ प्राप्त है, उसी में आप पूजा पाठ अच्छे ढंग से, दूध दही और ये गंगा जल, मधु, जो भी चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ों को एक थाली में रख लीजिएगा। व्रत में चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखता है। डेली रोज़ की पूजा में आप चावल अक्षत का जो है जल में डालते हैं, लेकिन पूजा के दिन आपको अक्षत नहीं डालना है। फल होना चाहिए, खीरा होना चाहिए, सेब है, केला है, जो कुछ भी आपको बाज़ार में अवेलेबल चीज़ें हैं मिल जाएंगी, फल चढ़ाइए। और फूल अच्छे से धूप दीप दिखा करके यथाविधि प्रेम से आप शाम की पूजा करें तीज व्रत में, और अच्छी साड़ी पहने। अब बढ़िया से भैया सजे संवरे, आपके पास जो भी गहने हैं यानी जेवर हैं, गोल्ड है चाहे सिल्वर यानी चांदी और सोने का है या नहीं है भैया, तो आर्टिफिशियल ही है, जो भी भगवान ने आपको दिया है आप पहने। चूड़ी पहने, हाथों में बढ़िया सी मेहंदी लगाएं, नेल पॉलिश, कलर यानी श्रृंगार मतलब संपूर्ण आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि बस चलो बाल में कंघी कर लिया चले गए पूजा करने के लिए। इस दिन ये भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है तीज, हरतालिका तीज, माता पार्वती पूरे दिन सजने संवरने में ही, उनको प्रसन्न करने में ही लगी रही। इसलिए पूरा सज धज के शौक श्रृंगार करके आप शाम की पूजा करने मंदिर जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की फ़ोटो या जो भी छोटा बड़ा शिवलिंग आपके घर में है, आपने बाहर भी रखा होगा, तो आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो कुछ लोग मतलब देखिए मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग नदी के किनारे की मिट्टी मंगाते हैं या साफ़ सुथरी मिट्टी मंगा करके शिव पार्वती की प्रतिमा घर पर ही बना करके पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मतलब उसको विसर्जित कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। तो आप जैसा कर सकते हैं, जितने में आप मतलब आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इतने में मेरा काम सब कुछ अच्छे से हो सकता है। और भगवान को जो देना होगा, जो दिया है अभी तक, जो आगे देंगे उसको लेने की आप क्षमता रखिए। अच्छा दिए तो भी आपने लिया, बुरा दिए तो भी आपने लिया, इसलिए आगे भी जो मिलेगा उसको पाने के लिए आप सदैव तैयार रहिए अपने जीवन में। तो ये था हरतालिका तीज का वीडियो। आशा करते हैं हमारी सभी बहनों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए मंजू तिवारी को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गीत सुनने के लिए मंजू तिवारी ऑफिशियल और मुन्नी दुबे संगीत पर भी आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।